सारी टीम का जिन्होंने भी इस एल्बम के ऊपर काम करा। और अब आपने कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो किसी भी तरीके का सवाल। सी दिस एल्बम मुझे लगता है हर एक बंदे की जर्नी है, हर एक आर्टिस्ट की जर्नी है और हर एक इंसान की जर्नी है जो अपने आप को कहीं ना कहीं देखना चाहता है। और मेरी भी जर्नी कुछ साल पहले शुरू हुई और जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो आप और नए नए चीज़ें देखते हो दुनिया में, आप और नए नए ड्रीम्स आपके मन में आते हैं, आप उनको पूरा करने की कोशिश करते हो। तो ये उसकी तरफ एक नेक्स्ट स्टेप है, उसी ड्रीम की तरफ जो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। और इसका जो नाम है ये मेरी डेली लाइफ से बहुत रिलेशन रखता है। और क्योंकि जब आप एक वर्ड बहुत बार सुनते हो अपनी लाइफ में, अगर आप इसके मीनिंग तक जाओगे तो आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है इस वर्ड का। वो गूगल के ऊपर लिखा हुआ है और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो ये आई थिंक अगर आपकी लड़कों के लिए जिनकी गर्लफ्रेंड है, लड़कियों के लिए जिनका बॉयफ्रेंड है, वो आपको नाम बार बार याद रहता है। ऐसे ही ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह मेरा नाम मेरे पीछे पड़ा हुआ था विदाउट प्रेजुडिस, जो मैंने अपनी एल्बम भी दे दिया नाम। तो ये अब मेरी गर्लफ्रेंड ही अब आप सबकी होगी, इसको एंजॉय करो। Any prejudice that you have broken in all these years? या जो सी और नहीं तोड़ना चाहते? कोई प्री-कंसीव नोशन? मैं आई थिंक मैं ऐसा कुछ मैं बैगेज कैरी करता नहीं हूँ वैसे लाइफ में कि मैं कुछ ये कर रहा था या वो अभी कुछ नया करना है या कुछ ऐसा। मुझे लगता है एवरी डे इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑन टू योर लाइफ एंड एडिंग ऑन टू योर ऑडियंसेस लाइफ। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके जो मेरे मन की चीज़ है वो ऑडियंस तक पहुँचाऊँ और जो उनको चाहिए वो उनके मन की चीज़ अपने तक उनकी सुनूँ और फिर वापस म्यूज़िक के थ्रू उनको रिप्लाई करूँ। अच्छा, आपका ये जो म्यूजिक जितना भी मैं सुन रही हूँ गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। पंजाबी है जितनी समझ में आ रही है मुझे मजेदार लगे पंजाबी। उसको समझ आती है तो उसको लगता है कि अब अगर मेरे मार्क्स कम आए तो लोग क्या कहेंगे, मॉम डैड क्या कहेंगे, क्लास वाले क्या कहेंगे। 10th में जाके और प्रेशर है, 12th में जाके और प्रेशर है। तो मैं अभी नर्सरी LKG UKG इंजॉय कर रहा हूँ अपनी पहली एल्बम के साथ। और मुझे लगता है मेरे को भी इट्स जस्ट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि हम म्यूजिकल और एट द सेम टाइम विजुअल वाइज कुछ नया दे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियंस को दे, ताकि ग्लोबल लेवल पे भी अगर हमारी कोई म्यूजिक वीडियो देखें या म्यूजिक सुने तो प्राउडली सुना सकें। फ्रॉम ईयर्स वी आर डूइंग, आई एम जस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दैट पर्टिकुलर, आप कह सकते हो चीज को। इट्स जस्ट आप दिवाली के ऊपर अपने घर को रंग नया करवाते हो, आपका घर स्टैंड आउट करता है उस दिन, करता है ना, घर तो वही है ना। तो सेम एक आर्टिस्ट की जो लाइफ है, आर्टिस्ट की जर्नी है, आर्टिस्ट वही रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, जब आर्टिस्ट को नई चीज़ों की नॉलेज मिलती है, जब आर्टिस्ट एजुकेट होता है, जब आर्टिस्ट अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो नई जर्नी की तरफ बढ़ता है। सो सेम मैंने अभी मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट जर्नी है, मैं अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ वार्नर म्यूजिक के थ्रू। सो आई थिंक जब आप अपनी जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हो, जो IPs क्रिएट कर रहे हो, उनको प्यार से बनाते हो ऑडियंस के लिए, तो वो आर्टिस्ट का काम तो सेम ही है। वो उसमें कुछ मैंने ये नहीं करा कि अब मैं हवा से उड़ के आ रहा हूँ गाना देने के लिए। मैंने गाना फिर स्टूडियो में बनाया है, अपनी उसी फीलिंग के साथ बनाया है। इट्स जस्ट अभी ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरा जो मन में कई चीज़ें थी वो भी मैंने इस एल्बम में डाल दी हैं, साथ में कमर्शियल एंगल को भी नज़र में रखते हुए। तो ये घर वही है, थोड़ा पेंट नया हो गया, थोड़ा फ्रेश हो गया।